नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए पुणे की तरफ से बहुत बढ़िया ग्रुप सी का वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी में जो है ना आप लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे देंगे। इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट शायद 27 जनवरी है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाएंगे। अब जैसे ही आप क्लिक हेयर टू अप्लाई लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो है ना इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे जो है ना एनडीए का यहाँ पे लोगो दिखाएगा और सब कुछ दिखाएगा, इंटर लॉगिन नेम और यहाँ पे पासवर्ड कैप्चा डाल के लॉगिन करने को बोलेगा। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे करके लॉगिन करेंगे, लेकिन अगर आप एक न्यू कैंडिडेट्स है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको जो है ना सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम फिल करना होगा, फिर यहाँ से मिडिल नेम फिल करना होगा, फिर लास्ट नेम फिल करना होगा। अगर आपका केवल फर्स्ट नेम ही है तो आप फर्स्ट नेम फिल करके छोड़ देंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम खाली छोड़ देंगे क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। अगर आपका नाम ऋतिक कुमार है तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम में ऋतिक फिल करेंगे और लास्ट नेम में कुमार फिल करेंगे। फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको ईयर चूज करना है कि आपका जो जन्म है ना वो किस साल में हुआ है। यहाँ से आपको अपना ईयर चूज कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अपना मंथ चूज करना है। फिर यहाँ से जो है ना आपको अपना तारीख चूज करना है किस तारीख को आपका जन्म हुआ है। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो फिल करना है यहाँ पे बताया हुआ है कि पासवर्ड का जो लेंथ होना चाहिए वो मस्ट भी 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें से जो है ना आपका एक डिजिट होना चाहिए और एक लोअर केस होना चाहिए और एक अपर कैरेक्टर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि है ना आपको मतलब ऐसा पासवर्ड बनाना है ना जिसमें एबीसीडी का कैपिटल अक्षर भी इस्तेमाल हुआ हो, स्मॉल कैरेक्टर भी इस्तेमाल हुआ हो, गिनती की संख्या भी हो और स्पेशल कैरेक्टर यानी कि @ में से भी कोई एक हो। जैसे अगर आपका नाम मान लीजिए कि ऋतिक है तो आप पासवर्ड में जो है ना ऋतिक @123 पासवर्ड बना सकते हैं, जिसमें से ऋतिक का R कैपिटल रखेंगे और बाकी सब ITI के स्मॉल करेंगे। इस तरह से आप पासवर्ड बनाएंगे। फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जेंडर बताना है और जो कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका ईमेल आईडी दिखाएगा और मोबाइल नंबर दिखाएगा और एक कैप्चा दिखाएगा। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक एक ओटीपी गया है, दोनों ओटीपी को इस बॉक्स में आपको फिल करना है। जैसे ईमेल का ओटीपी ईमेल के सामने और मोबाइल का ओटीपी मोबाइल नंबर के सामने। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे जो है ना एक ऑप्शन है आपको वेरीफाई ओटीपी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, नाउ लॉग इन विथ, आपका ईमेल आईडी दिखाएगा, इससे आपको लॉग इन करना है। तो आप इसको जो है ना ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आप लॉगिन पासवर्ड पे आ गए हैं। तो यहाँ पे इंटर लॉगिन नेम पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना कि अपना ईमेल आईडी आपको डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद जो पासवर्ड अभी आप थोड़ी देर पहले क्रिएट किए हैं उसको डाल लेंगे और जो कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको इस बॉक्स में डाल लेंगे और फिर यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो अब अकाउंट लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है ना तो इन सब जैसे डिक्लेरेशन है ना इन सब डिक्लेरेशन को आपको टिक करना होगा। इन सब डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद नीचे में एक डिक्लेरेशन है, इसको भी आपको टिक करना होगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा एग्री एंड कंटिन्यू टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखा रहा है और यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो सबसे पहले आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर में अगर हम बात करें तो कारपेंटर है, उसके बाद जो है ना सिविलियन मोटर ड्राइवर है, उसके बाद यहाँ पे कम प्रिंटर है, उसके बाद कुक है, ड्राफ्टमैन है, फायरमैन है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है। तो इसमें से आपको देख लेना है कि आप किस मतलब पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं। तो हम मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए देने चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये पोस्ट सिलेक्ट किए। अब जैसे ही हम पोस्ट सिलेक्ट किए तो उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मेरा जेंडर सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना कैटेगरी पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी से आवेदन देना चाहते हैं, तो अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि किस मतलब कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, आपका कैटेगरी क्या है रियल में, आप PWBD है कि एक सर्विसमैन है कि नॉन है। तो अगर हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नॉन रहने देंगे। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे आपका नेशनलिटी, तो यहाँ पे इंडिया पे सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद बोल रहा है कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है ना वो मैट्रिकुलेशन मांगा गया है MTS में, तो यहाँ पे रहेगा। अदर रिलैक्सेशन में यहाँ पे जो है ना अगर आपके पास है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या अगर आप
3 साल के सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप इसको नॉन रहने देंगे और यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा आर यू श्योर टू कंटिन्यू, क्लिक न्यू एप्लीकेशन टू कंटिन्यू। तो आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ओके करना होगा। अब ओके करने के बाद जो है ना आपके सामने यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर खुल चुका है। अब यहाँ पे प्राइमरी इंफॉर्मेशन जैसे कि फर्स्ट नेम दिखा रहा है आपका, उसके बाद लास्ट नेम दिखा रहा है और फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है कि नेम एज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, कि जिस तरह से आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में नाम है ना वो नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है, फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपका दिखा रहा है और ये आपको रजिस्ट्रेशन करते समय दिए थे। यहाँ से आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्धिस्ट क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे फोन नंबर विथ स्टडी कोड, तो ये स्टार मार्क नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी फिल है, ईमेल आईडी आपका ऑलरेडी फिल है। अगर आप आधार कार्ड का नंबर देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं, यहाँ से आप ये सिलेक्ट कीजिएगा अपने मुताबिक। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपके शरीर में कहीं कटे फटे या जले का निशान है तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपका नाम कभी चेंज हुआ है, तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अपना स्टेट का नाम आप यहाँ से चूज करेंगे। स्टेट का नाम चूज करने के बाद जो है ना आपको अपना एड्रेस बताना है। तो सबसे पहले आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस बताना है, तो यहाँ पे आप हाउस नंबर या विलेज का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ से आपको अपना स्टेट का नाम चूज करना होगा। स्टेट का नाम चूज करने के बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना होगा। अब जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करना होगा। फिर यहाँ पे पिन कोड का नंबर फिल करना होगा। अगर आपका जो है ना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पे जो है ना सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे और अलग अलग फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद जो है ना यहाँ पे ऑप्शन है एक सेव का और एक नेक्स्ट का, तो आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना मतलब पर्सनल डिटेल सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आपका खुला है एजुकेशन एंड एडिशनल डिटेल्स, तो इसमें आपको जो है ना सबसे पहले 10th का मैंडेटरी है, क्योंकि मैं जो है ना वो एमटीएस में फॉर्म भर रहा हूं तो एमटीएस में 10th का क्वालिफिकेशन डालना जरूरी है, क्योंकि 10th पास ही मांगा गया है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर फिल करना होगा। फिर यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम फिल करना होगा। आपने 10th क्लास का पढ़ाई किस स्टेट से किया है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उस स्टेट में आपने 10th का पढ़ाई जो है ना किस बोर्ड से किए हैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अपना पासिंग ईयर बताएंगे कि आप 10वीं क्लास किस ईयर में पास किए हैं। टोटल कितना नंबर का आपका जो है ना एग्जाम हुआ था यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पे जो है ना आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है आप यहाँ पे इसको फिल करेंगे। अगर आपका ग्रेड सिस्टम से है तो आप यहाँ पे जो है ना इस ग्रेड के ऊपर टिक कर देंगे, नहीं तो आप इस तरह से टोटल नंबर और मार्क ऑब्टेंड फिल कर देंगे। उसके बाद जो है ना अगर मिसलेनियस क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ से चूज करेंगे कि जैसे कि अगर आपके पास 12th है या मतलब ग्रेजुएशन है या आईटीआई है या डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो आप यहाँ से ये फिल करेंगे। अगर आप इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन का जानकारी देना नहीं चाहते हैं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके बाद सिलेक्ट करेंगे कि आपने 12th का पढ़ाई किया है, आपका रोल नंबर क्या है, स्कूल कॉलेज का नाम क्या है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपका स्टेट का नाम क्या है, फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम क्या है, ये आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे 12th का पासिंग ईयर क्या है यहाँ से बताएंगे। फिर आपका टोटल कितने नंबर का 12th में एग्जाम हुआ था, मार्क आपको कितना आया था, ये यहाँ पे बताएंगे। इसके अलावा अगर और कोई जानकारी देना चाहते हैं जैसे 12th के साथ आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, डिप्लोमा कर लिया है, आईटीआई कर लिया है, तो आप यहाँ से ऐड करके फिर इस तरह से फिल करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे बताएंगे कि आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कि ड्राइविंग लाइसेंस है कि आपके पास टाइपिंग मतलब टाइपिंग स्पीड है, जो भी है आप उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर ना कोई मतलब इसमें से नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। और यहाँ पे जो है ना बताएंगे किस बोर्ड से, गवर्नमेंट से कि प्राइवेट से आपके पास एक्सपीरियंस है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट बताएंगे किस इंस्टीट्यूट का मतलब एक्सपीरियंस है, रिकॉग्नाइज बाई किससे रिकॉग्नाइज है, कितने साल का एक्सपीरियंस है और यहाँ पे कितने मंथ का एक्सपीरियंस है यहाँ पे बताएंगे। और कोई है तो यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और नहीं है तो आप इसको खाली ही रहने देंगे। ये करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना यहाँ पे मतलब डॉक्यूमेंट्स जो है ना एजुकेशन एडिशनल डिटेल्स ये सेव हो चुका है। अब आपसे बोल रहा है
कि आप जो है ना जिस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो इस मतलब सेक्शन में जो है ना कुछ नहीं फिल करना है, क्योंकि जनरल वाले का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट से फॉर्म भर रहे हैं ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पे जो है ना सर्टिफिकेट नंबर अपना फिल करना है, इशू डेट फिल करना है, इशू मंथ फिल करना है, और यहाँ पे जो है ना इशू डेट फिल करना है। फिर यहाँ पे कौन से अथॉरिटी इशू किया है बताएंगे, किस स्टेट से आप बनवाए हैं वो बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे किस डिस्ट्रिक्ट से बनवाए हैं, कब तक वैलिड है ये बताएंगे। वैलिड मतलब इस पे वैलिड का डेट मतलब मेंशन है कि नहीं, अगर मेंशन है तो यहाँ पे यस करेंगे, और यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे जैसे कि कब वैलिड इसका खत्म होगा, अगर लाइफ टाइम वैलिड है तो यहाँ पे ये बताएंगे। इस तरह से आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि क्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अगर हुआ है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। और फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका फोटो, सिग्नेचर और आईडी कार्ड और 10th सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जैसे फोटो जो अपलोड करना है वो 50 केबी के मतलब भीतर अपलोड करना है, सिग्नेचर जो होगा वो 25 केबी के भीतर होगा, आईडी कार्ड में से आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट में से किसी एक का फोटो जो है ना यहाँ पे अपलोड करना है जो कि 50 केबी से कम का होगा, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि 75 केबी से कम है, और उसका यहाँ पे पहले नंबर लिखना है, और फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। चारों डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के बाद जो है ना यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको डिक्लेरेशन दिखा रहा है। ये चारों मतलब 3 डिक्लेरेशन है, तीनों डिक्लेरेशन को आपको टिक कर देना है। और टिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको जो दिखा रहा है जैसे कि प्लेस लिखना है, तो आप अपना प्लेस लिख देंगे कि आप किस जगह से फॉर्म को भर रहे हैं। प्लेस लिखने के बाद यहाँ पे डेट लिखा रहा है, और यहाँ पे जो है ना आपको कैप्चा डालना है। तो यहाँ पे जो है ना आपको कैप्चा फिल कर लेना होगा। जो कैप्चा आपको इस बॉक्स में दिखाई दे रहा है इसको इस यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका पूरा फॉर्म खुल चुका है। जैसे कि आपने जो जो डिटेल्स फिल किया है ना वो सब यहाँ पे आपका खुल चुका है। आप इसको जो है ना एक बार ऊपर से मिला लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर है, फिर यहाँ पे आपका पोस्ट का नाम है, जेंडर है, कैटेगरी है, ये सब आपका दिखा रहा है, फोटो है, फिर यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपका दिखा रहा है। आप एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो सब सही है कि नहीं। अगर सब कुछ सही है तो आपको जो है ना यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये सब ऑफिस यूज के लिए है, तो आपको जो है ना इसके ऊपर टिक करना है। आप इसको ऊपर टिक कर भी सकते हैं, टिक नहीं भी कर सकते हैं, आप अपने मुताबिक देख लीजिएगा। अगर आपको टिक करना है तो आप इसको टिक कीजिएगा, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। इसमें से देख लीजिएगा अगर जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध है उसके ऊपर जो है ना यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है आगे में, उसको टिक कर देना है। अगर आपके पास जो है ना जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है उसको आप लोग टिक नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये ऑफिस यूज ओनली के लिए है, तो आप इसको यूज नहीं करें तो ये आप सही रहेगा। तो आप इसको जो है ना इसको छोड़ दीजिएगा, और यहाँ पे जो है ना इसको आप अनटिक कर दीजिएगा, मतलब आप इसको टिक नहीं कीजिएगा, और यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सबमिट पे ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा आर यू श्योर टू सबमिट एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर फिर से क्लिक कर देंगे, तो बोलेगा आप एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब ओके करने के बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, आप इसको जो है ना प्रिंट कर लीजिएगा, प्रिंट के ऊपर क्लिक करके। अब देखिए हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से जो है ना आपको एप्लीकेशन फॉर्म मतलब भरना है। तो अब यहाँ पे आप जो अब होम में आएंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और कब सबमिट किए थे और एप्लीकेशन स्टेटस में सबमिटेड दिखा रहा है। व्यू प्रिंट के ऊपर आप क्लिक करने के लिए यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरफ से बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है ग्रुप सी पोस्ट पे। इसको आप लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे देंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।